बम्पर वोटिंग हुई है। आखिरी राउंड में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। 77% मतदान हुआ है। रतलाम, मुरैना, देवास, रीवा और कटनी में वोटिंग हुई। 5 नगर निगम के लिए शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। 214 निकायों में मतदान हुआ है। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में मतदान हुआ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में 5 नगर निगम में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और 77% जो है मतदान का आंकड़ा सामने आया है। बम्पर मतदान दूसरे और सबसे आखिरी राउंड में हुआ है। और मुरैना में बीएसपी मेयर प्रत्याशी ममता मौर्य को पुलिस ने खदेड़ दिया। टीकमगढ़ में मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में झड़प की तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के नेता यादवेंद्र सिंह के बीच झड़प हुई है। टीकमगढ़ में झड़प में विधायक के भाई को हल्की चोट आई है। देवास के वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस प्रत्याशी और वोटरों में विवाद देखने को मिला। इधर देवास में कांग्रेस प्रत्याशी और वोटरों के बीच विवाद देखने को मिला। आपको बताएं, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में मुरैना में फर्जी मतदान को लेकर एसपी दफ्तर का घेराव किया गया। कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक राकेश मावई के साथ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एसपी दफ्तर के बाहर डीएम और एसपी पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया। और चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, किस तरह की तस्वीरें दिन भर आज देखने को मिली? मतदान में क्या कुछ देखा आपने, जरा साझा करें हमारे साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो इस बार कई जो मतदान हुआ उसमें जो तस्वीरें देखने को आई, कई जगह झड़प की मामले सामने आए, लेकिन जो इस बार सबसे सुखद बात रही, सुखद बात यह है कि जिस तरह से पहले चरण में कम मतदान हुआ था, दूसरे चरण में तस्वीर बदली हुई है। हम देख पा रहे हैं, आंकड़ों को समझे तो आंकड़ों में सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदान काफी ज्यादा हुआ है। महज सिर्फ हम 11 बजे की बात करें तो 11 बजे तक जहां प्रथम चरण में 32% मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में वहीं पर 36% मतदान पहुंच चुका था। जिस तरह से पहले चरण के बाद निर्वाचन आयोग एक्टिव हुआ था, दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव हुए थे, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि जब पहले चरण का मतदान हुआ था उस दिन समूचे मध्य प्रदेश में बारिश नहीं थी, लेकिन हम आज की बात करें तो आज कई जगह बारिश हुई है। हम रतलाम के साथ दूसरे नगर निगम जिलों की बात करें तो वहां पर बारिश हुई है। बावजूद इसके जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इस बार निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद था, तमाम राजनीतिक दल भी मुस्तैद थे। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी, उनके साथ आम मतदाता जो कि अपना वोट करने निकला है, जिसे लग रहा था कि उसका एक वोट पूरे समीकरण तय कर सकता है, तो समीकरण बदल भी सकता है, तो वो मतदाता भी आज जागरूक दिखा है। तस्वीरें कई तरह की निकलकर सामने आई हैं। जो मतदान के दौरान तमाम जो गड़बड़ियां हैं, शिकायतें हैं, उनका दौर भी चला है। कुल मिलाकर बात करें, लेकिन जो सुखद तस्वीरें रहीं वो सुखद तस्वीरें इस तरह की रहीं कि जो मतदान का प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है। राकेश, मतदान प्रतिशत जो आज बढ़ा है, 77% के आसपास मतदान दिन भर में हुआ है, और ऐसे में इसके पीछे वजह की अगर हम बात करें, किस तरह की वजह जो है वो इसके पीछे बताई जा रही है? कैसे मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ? देखिए, जो सीधे तौर पर मतदान के प्रतिशत में इजाफा हुआ है उसके हमको पीछे जाना होगा, और पीछे जाएं तो पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत काफी कम हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये समझ में निकलकर सामने आई थी कि जो मतदाता हैं उनको पर्चियों का वितरण नहीं हुआ था। जिनके मतदान केंद्र बदल दिए गए हैं, मतदाताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी। और अकेला जो डाटे की बात करें, जो राजधानी भोपाल की बात कही जा रही थी, करीब 50 से 60 हजार लोग सिर्फ इसलिए मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनके नाम बदल दिए गए थे, या नाम बदल दिए गए थे तो उनके नाम का मिलान पर्चियों से नहीं हो सका। ये मुख्य रूप से वजह थी। और जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो दूसरे मतदाता ऐसे मतदाता जो कि मतदान करने जाने वाले थे वो भी इससे प्रभावित हुए। लेकिन जिस तरह से इस बार दावा किया गया था और निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया था कि 100% मतदान पर्चियों का वितरण किया गया है, मतदान पर्चियों का वितरण किया गया है, यानी मतदाता के घर तक पर्चियां पहुंची हैं। मतदाता के घर तक पर्चियां पहुंची, इसका मतलब ये हुआ कि मतदाता को एक दिन पहले पता था कि उसका मतदान केंद्र कौन सा है, उसे किस जगह पहुंचना है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है मतदान पर्चियों को लेकर, उसमें जो है 100% पर्चियों का बंटवारा किया गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही प्रेशर था अपने प्रत्याशियों को लेकर। यदि कम मतदान हुआ तो अब हार सकते हैं, तो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है वो भी एक्टिव नजर आए और मतदाता वो भी कहीं ना कहीं इस पर जागरूक दिखाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।